इसमें कहाँ तक सवाल बताए थे? 11 बता दिए थे और 12 बोले थे फिर बताएंगे, क्या कि थोड़ा वो अलग टाइप का सवाल है ना, क्योंकि गणित आगमन का सवाल तो है वो, पर वो थोड़ा सा अलग है। सवाल बनाने का प्रयास करो, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है, बात नहीं, छोड़ो उसको। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, किताब पर सब नजर रखिएगा। कहता है यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्गाव्यूह हैं और इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए, यानी ये दिया हुआ है। क्या है? दिया है कि ए बी बराबर बी ए, ये आपका गिवन कंडीशन है। अब कहता है तो गणित आगमन सिद्धांत द्वारा ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि ए बी टू द पावर एन बराबर बी टू द पावर एन ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त एन बिलोंग टू एन के लिए इतना भी होगा। इसके अतिरिक्त वाला भी बात दे दिया इसमें। अच्छा, अतिरिक्त वाला तुम स्वयं से कर लेना, एक मैं बता देता हूं। चलो, तो जिसको हम सिद्ध करते हैं उसको क्या मानते हैं? स्टेटमेंट, एक कथन मानते हैं ना। लिखेंगे माना कि पी एन एक क्या है? कथन है। पी एन एक कथन है, तो क्या हो जाएगा? पी एन सच डैट, पी एन सच डैट ए बी टू द पावर एन बराबर बी टू द पावर एन और ए, ये दिया है। और इसी को हमें प्रमाणित करना किसके किसके लिए? n बराबर 1 के लिए और n बराबर k के लिए हम सत्य मान लेते हैं, और n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको साबित करते हैं। इसके अतिरिक्त भी एगो प्रूव करना है, वो आप प्रयास करना, नहीं बनेगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, n बराबर 1 के लिए, तो जहां जहां पर n है वहां क्या रख दोगे? 1, तो हो जाएगा P1 सच डेट A B टू द पावर 1, क्या लिखते हैं क्या? अब देखो B टू द पावर n, तो इसका मतलब B और क्या हो गया? A, है ना। तो अब क्या देखना है कि ये दोनों बराबर है, यानी एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो ए बी बराबर बी आपको नहीं दिखा हुआ? n बराबर 1 लेने पर LHS बराबर RHS। आप ऐसे भी कह सकते हो या ऐसे भी चल सकते हो कि सर ए बी को अगर हम चेंज कर दें किसके बराबर? बी ए के बराबर, तो ये भी बी ए बराबर क्या हो गया? बी ए हो गया। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हुआ। तो किसके लिए बराबर हुआ? 1 के लिए। अब किसके लिए करते थे? मान लेते थे ना। स्टेप 2 में माना कि n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए Pn क्या है? Pn सत्य, ये माना गया बात होता था। तो जहां जहां पर Pn है तो वहां क्या रखोगे? k, P के सच डेट ए बी टू द पावर k बराबर b टू द पावर k और a, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है इसका प्रयोग होगा और होता ही था। स्टेप 3 में क्या करेंगे? n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करते हैं बेटा? साबित करते हैं। साबित करना n बराबर k प्लस 1 के लिए p k प्लस 1 बोलो या ऐसे बोल दो, Pn साबित करना है। क्या करना है? साबित करना है या साबित होगा, बात वही है। ठीक है ना। अब जहां जहां पर आपके कथन में क्या है बेटा? n है, वहां क्या रखोगे? k प्लस 1, तो हो जाएगा p k प्लस 1 सच डैट
ए बी टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू क्या ए। अब हर हाल में हमें इतना बराबर क्या प्रूव करना है, इतना, यही ना। अब देखते हैं कैसे होगा। तो लिखेंगे अब एल एच एस बराबर क्या होगा, ए बी टू द पावर के प्लस 1, यही ना। इसका कहीं पर कुछ डायरेक्ट मान आपको दिख रहा है क्या, देखो तो, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं बेटा, ए बी टू द पावर के इंटू बी, हाँ कि ना, तोड़ सकते हैं ना, क्योंकि आधार बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो अब देखो a इंटू बी टू दी पावर k का वैल्यू बाय फर्स्ट क्या लिख दोगे, तो लिखोगे क्या, b टू दी पावर k और a, ये किसका वैल्यू बेटा है, देखो ये जहां पर था उसके बदले हम इसको चिपका दिए, ठीक है ना। तो ये और इंटू क्या बच गया, b, क्या बच गया, b, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में हम ले लेते हैं ऐसे करके, हाँ यहां लिख देंगे बाय फर्स्ट, बाय फर्स्ट, कहीं कोई दिक्कत है। तो अब देखो बहुत सारे बच्चे सोचते क्या है इसके बारे में, एकदम कहते हैं क्या सर देखो b टू दी पावर क्या है, k है और a है, तो b और b दोनों एक जगह है ना, दोनों का आधार समान है, तो सर इसका आधार कर दी k प्लस 1 हो जाएगा, ये प्रूफ तो हो गया आपका। लेकिन ऐसा नहीं होता, बताते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा। गुना में ऐसा थोड़ी नियम है, ये तो गुणधर पे चलेगा सवाल ना। ये डायरेक्ट अगर ऐसे होता कि तीन अवयव को गुना करते, तीनों जैसे हम पढ़े हैं ना कि ए बी गुना करें और वो बराबर बी ए गुना करें, वो बराबर नहीं होता बेटा। तो सोचो तीनों को गुना कर देंगे तो जरूरी है कि ये इसके बराबर हुआ होगा। बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं, कि दो अवयव का गुना ए बी बी ए क्या आपस में बराबर होता है, कभी कभी होगा, रेयर, कभी कभी, हमेशा बराबर नहीं होता। तो यहां तो तीन अवयव चल रहा है ना, तो तीन अवयव का गुणनफल कैसे बराबर हो सकता है एक साथ। तब कहोगे सर क्या करोगे, अब मैं बताता हूं। गुणनफल का साहचर्य नियम बताए थे, गुणनफल का साहचर्य नियम क्या था कि ए बी को गुना करो पहले और बाद में सी को करो, या ए बी को पहले गुना करो सी को बाद में करो, ये दोनों आपस में क्या होता है, वो क्या लिख दिए भाई, मिस फील्डिंग, ए बी, ठीक है, ए अब बी सी को बाद में करके ए से गुना करो, दोनों आपस में क्या होता है, ये गुणनफल का साहचर्य नियम है, पहले लिखा चुके थे, ठीक है। तो अब इसी का यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, b पर टू दी पावर k को अकेला छोड़ दो, अब इस पर लगा दो ए बी पर, क्या लगा दो, ए बी पर, हो गया क्लियर, ठीक है। अब इस यहां लिख देना, ये क्या इस्तेमाल किए हो, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ये आपको दिखाना भी है कि आपने कैसे यहां पर ये चीजें लाई है। अब आगे देखना बेटा, अभी भी काम मेरा नहीं हुआ, तो अब एक काम कर सकते हैं क्या, b टू दी पावर k और ए बी, और ए बी आपका बी ए से क्या है, बराबर है, ए बी का मान किसके बराबर है, वहां लिख दीजिए b टू दी पावर k और ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, हाँ कि ना। तो ये कहां से आया, ये क्या है, दिया है, कुछ नहीं बोल रहा है ये लोग वर्ग हैं, नहीं समझ रहा है क्या, नहीं समझ रहा है क्या बोले, अरे ए बी का मान दिया नहीं है बी ए के बराबर है, तो उसी को तो वहां इसके जगह खाली चेंज कर दिए, क्योंकि वो लिख भी तो दिए दिया है क्या ब्रैकेट, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो तो इंडिकेट करने का तरीका, वहां ब्रैकेट का, यहाँ बुडमास थोड़ी पढ़ रहे हैं कि ब्रैकेट सटीक ही होना चाहिए, मंझली तो मंझली, बड़की तो बड़की। अब आगे देखो, फिर यहां पर क्या कर लेंगे, यहां पर फिर साहचर्य नियम लगा देंगे फिर से, तो ये हो जाएगा b टू दी पावर k इंटू बी, एक साथ हो जाएगा और a अलग हो जाएगा, फिर से लगा दिए, फिर क्या लिख देंगे यहां, साहचर्य नियम, समझ बेटा आ रहा अच्छे से। अब देखो दोनों का आधार बराबर है तो बेस आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा,
तो b टू द पावर k प्लस 1 इंटू a, यही ना प्रूव करना था आपको, यही नहीं करना था। देखो RHS प्रूव्ड हो गया। तो लास्ट में एक लाइन क्या लिखते हो, अतः गणित आगमन के सिद्धांत से Pn फॉर ऑल n बिलोंग टू n के लिए क्या है, ये सत्य लिखते हो। तो खुद से भी लिख लोगे, बहुत सारा सवाल बनाया हुआ इस तरह का है। चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलो बेटा, ध्यान तुम्हारा नहीं है। चलिए 12 हो गया, 13, 14, आज खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। क्या बेटा बोले तो अतिरिक्त वाला जो है ना उसको आप प्रमाणित करना, प्रयास करना, नहीं बने तो हम बताएंगे ही बताएंगे। ठीक, बस वही तो बोल रहा है। उसमें 2 सवाल है, उसी में 2 प्रश्न हो गया है। चलो अब देखो, तुम्हारा दांत बंद नहीं होता है, मैंने निठे एकदम क्रिया खा लिया है ना रे, कि नहीं है सुधरेंगे। ऐसा ऐसा बिखाटो बात बोलने बंद करते ना, इसको बिखाटो बात तुमको बोल देते अभी। बस कुछ नहीं दांची आ रहा है, कुछ नहीं दांची आ रहा है, क्या मिलता है पता नहीं चलता है। पढ़ने ही मत आओ इससे अच्छा, जब यही करना है तो। एगो मोहना है, वो बिना गप किए रहिए नहीं पाएगा, तुम कुछ कर पाएगा। तो फिर हंस दिया। पढ़ो सीरियस कम से कम होकर के घंटा। क्लास से किसी दिन निकाल देंगे, बस मियाज हरा हो जाएगा। बेहुदा कहीं का। ए बराबर गिवन है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, है ना। और कहता है इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, मतलब ये दिया हुआ है कि चूंकि ए स्क्वायर बराबर क्या है, आई है, ये दिया है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन से जो इसके ऑप्शन हैं, कौन से ए बी सी या डी, कौन से सत्य है बताना, यानी इसके कंडीशन पर कौन सा सत्य होगा वो आपको बताना है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 बार गुना करना, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। और आई का मतलब हो गया 1 0 0 1। ये 2 आव्यूह गुना होगा जी, क्योंकि वर्ग आव्यूह है, गुना होगा। चलो अल्फा गुना अल्फा, अब प्लस बीटा गुना गामा, बीटा गामा, आगे बढ़ जाएं, अल्फा गुना बीटा, फिर प्लस होगा, और फिर प्लस माइनस, माइनस अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा। फिर यहां पर क्या होगा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा गामा लिख दो सजा करके, ठीक रहेगा। फिर यहाँ प्लस, फिर अल्फा गुना गामा माइनस अल्फा गामा, ठीक है। अब देखो आगे, फिर यहाँ पर क्या है, बीटा गुना गामा, तो क्या होगा बीटा गामा। फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस, अब माइनस माइनस भी प्लस, तो अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 0 0 1, यही ना। अब ध्यान दोगे तो ये दोनों कट जाएगा, नहीं सेम सेम, एक प्लस और एक, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, इसको भी लिख दो उसी तरह, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, बराबर क्या 1 0 0 1। 2 आव्यूह समान है ना, 2 आव्यूह यदि समान होते हैं तो संगत अवयव भी समान होते हैं, तो 0 को 0 के बराबर करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये और ये दोनों सेम है ना, तो कोई एगो ले लो, तो इसके बराबर कौन हो जाएगा 1, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर कितना 1, है ना। अब देखो जो भी ऑप्शन आपका दिया है 4 गो, हैं रुक जा मेरे भाई, देख तो ले सही से,
चारों जो ऑप्शन दिया है ना, चारों ऑप्शन में क्या है कि 1 को रखा है आगे, 1 को रखा है, बाकी को सब कर दिया है। तो तुम क्या कर सकते हो, ये 1 रहने दो, ये सब को उस पक्ष में ले जाओ, तो प्लस से क्या हो जाएगा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, देखो कौन सा सत्य है। देखे तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, अभी क्या हुआ, इसलिए बर्दाश्त बेटा, सीखो। माइनस प्लस का खेल बड़ी गंदा है मैथ में, समझ आया, कहीं कोई दिक्कत, आसान सवाल था, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। तुम लोग का क्लास 2 दिन बंद रहेगा, उसका कारण है क्या कि वो बैच जो है ना, पीछे वाला जो बैच है 8 बजे वाला, उसको इक्वल करना चाह रहे हैं, तो वो तुम लोग बहुत आगे ज़्यादा बढ़ गए हो, तो 2 दिन अगर बंद कर देंगे तुम लोग का बैच ना, तो कहीं ना कहीं ये क्लास मैनेज हो जाएगा, यानी दोनों बैच साथ चलेगा। बात समझे, क्या पढ़ा दें, डिटर्मिनेंट शुरू वाला बेसिक वाला पढ़ा देंगे, तब हो जाएगा। चलो, तो किसी दिन बोल देंगे कि बंद कब है, अभी नहीं बोल रहे हैं, बता देंगे कब बंद है, या हो सकता है आज ही बोल दें खत्म होने के बाद। आप बड़ी बात नहीं है कोनो, ठीक है, पहले पढ़ाने दो। 14 नंबर क्वेश्चन को देखो, ऐसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी हम बना सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल को ले लेते फिर समझा देते तो भी बन जाता बहुत आसानी से, लेकिन वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। तो जो सवाल कह रहा है ना, उसके आधार पर अगर चल के तुम बनाओगे तो सवाल एकदम आसान हो जाएगा। कहता है कि यदि एक आव्यूह सममित है, यानी कोई एक आव्यूह है जो सिमेट्रिक है तथा विसम्मित है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, तो कहता है दोनों, यानी वो दोनों है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों है, तो कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पकड़ो बेटा, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक आव्यूह है ए, क्या है ए। अब इस सवाल ने कहा, ध्यान दो इधर, अब छोड़ दो उधर, अब कहा कि ए आपका सममित भी है और विषम सममित है। अच्छा चलो, जब ए को हम सममित कहेंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, ठीक है, तथा इसे सवाल कह रहा है कि ए विषम सममित भी है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, हाँ कि ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको और इसको ध्यान से देखोगे तुम ना, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए है और ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए है ना। तो इसका मतलब इसका अगर LHS बराबर है RHS और इसका LHS है बराबर RHS, तो दोनों का LHS बराबर है ना, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, इसका मतलब A बराबर माइनस ए लिख सकते हैं बेटा हम, हाँ कि ना। तो इससे क्या होगा, A प्लस A बराबर कुछ नहीं तो 0, समझ में आया। अब A कितना बेटा 2A बराबर क्या 0, तो A बराबर क्या होगा 0/2, तो मीन्स A बराबर क्या होगा 0। 0 का मतलब क्या बेटा, शून्य आव्यूह, यानी वह आव्यूह कैसा होगा, शून्य आव्यूह होगा। कब, जब वह सममित भी होगा और विषम सममित भी होगा, तो वह आव्यूह कौन सा होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। कितना आसान था बच्चे, था ना सवाल आसान, समझे कि नहीं समझे। एक बार रिकैप कर देता हूं मैं पुनः। ए का ट्रांसपोज किया हमने, इसको दोहरा दिया, ए का ट्रांसपोज किया तो ए, यानी सवाल कह भी रहा था कि भाई ए क्या है, सममित है, तो ए का ट्रांसपोज ए हो गया। कह रहा ए विषम सममित भी है, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो गया। हमने देखा ये पक्ष बराबर है, तो ये पक्ष भी ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो हमने बराबर ले लिया, तो इधर ले आया 2a हो गया बराबर 0, तो a बराबर 0/2 मीन्स a बराबर 0, तो वो आव्यूह क्या होगा बेटा, शून्य आव्यूह होगा। समझ में आया, कहीं कोई तकलीफ, आसान था प्रश्न ये वाला ना। चलिए इसको उतारिए अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखना कहता क्या है कि a एक वर्ग आव्यूह है और a स्क्वायर का मान a है बेटा, यानी ये दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है कि a स्क्वायर का जो वैल्यू है कितना के बराबर है, a के बराबर है। तो कहता है कि आप i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब उसके बराबर क्या ले सकते हैं, क्या आएगा, यही ना है। देखो कितना आसान बन गया।
आई तो जान ही रहे हो क्या होता है, इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको चूंकि लिख देते हैं, ये कंडीशन दिया है ना, तो कहता है इसका मान क्या होगा, ढोलवा सांप, इसका मान पूछ रहा है, यानी इसका वैल्यू का क्या मान आएगा जबकि ए स्क्वायर बराबर समथिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला काम तो आपका होगा बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़ना। क्या होता है सूत्र, हाँ, तो ए क्यू यानी आई का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर और बी का मान a प्लस क्या कहता है 3a, a मतलब आई और बी स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा बेटा बी क्यू यानी a का क्यू, अब माइनस क्या है, उठा उठा उसको, उठो बैठो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। चलो देखो आगे, अब आई क्यू हमने पहले बताया था कि इकाई आव्यूह को तुम कितनों बार इकाई से गुना कर लो, क्या वैल्यू आता है, इकाई आव्यूह आता है। तो इसको क्या लिख सकते हो शॉर्ट में, आई। देखते जाना बेटा, अब 3 है और इकाई का स्क्वायर है तो क्या होगा, और ये ए का ए रह गया। अब देखो 3i और इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है, ए, देखते जाना, ए क्यू को लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर इंटू ए, हाँ कि ना, -7 ही तो गिवन है। देखते जाओ इधर, आई प्लस किसी भी आव्यूह को अगर आइडेंटिटी से गुना करते हैं तो क्या होता है, वही आव्यूह, तो 3 क्या हो गया, ए हो गया बेटा, फिर प्लस यहां देखो, यहां भी सेम वही बात हो जाएगा, ए गुना आई तो 3a। ठीक है, अब देखो यहां ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए, फिर ए गुना ए हो गया -7a। ठीक है, अब आई प्लस 3 3 6a, दोनों जात है ना, प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू ए -7a, ध्यान देना बेटा, फिर ये दोनों जात हो गया ना, क्योंकि ए स्क्वायर का ए गुना ए स्क्वायर होता और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए है, तो हमने ए लिख दिया। अब ये दोनों जात है तो 6 कितना 7, 7 प्लस में 7 कट गया, क्या बचा, आई। है आंसर, आसान था ना बेटा। चलिए उतार लीजिए इसको, बंद कर दो।